अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज जो मैं आपके लिए लेके आया वो बहुत बेहतरीन रेसिपी है, वो है चिकन टिक्का बिरयानी। चले मैं आपको इसमें जो कुछ जाएगा, जो मसाले डालने में आपको बताता हूँ। हमारे पास ये 1.5 किलो चिकन है, टिक्का पीस। ये नहीं, मैंने आज ये देखे काट लगा लिए इसको। और हमारे पास ये चावल है 2 किलो। 1 पाव हमारे पास इमली है, मैंने भिगो के रख दी है। टमाटर मेरे पास आधा किलो। 10 से 12 मिर्च है, सब्ज़ी मिर्ची हैं। ये देखिए अदरक मेरे पास ये है, ये मैं काट लूँगा। उसके बाद ये प्याज है हमारे पास आधा किलो। अब ये खुश्क धनिया मेरे पास है कि 2 खाने वाली चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें ये मेरे पास 1 चम्मच भर के मैंने लिया। ये जायफल, हाँ जलपत्री है थोड़ी सी, ये देखिए। और ये मेरे पास जायफल है, ये मैंने निकाल लिया। इसको सबको मैंने ग्राइंडर कर लेना वहाँ। 1 चम्मच हमारे पास नमक का, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। 1 गुट्टी ये दे दो लहसुन की पूरी मेरे पास, ये मैंने छील के रखी हुई है। अच्छा, ये घी है, आज मैंने 2 प्याली लिए हैं। अगर काम ज़्यादा होगा तो मैं थोड़ा कम कर लूँगा, वरना ये 2 प्याली घी मैंने रखी हुई है। 1 कोला वा दम के लिए। इस सब मसालों को मैंने एक दफ़ा पीस लेना। जायफल, जलपत्री और खुश्क धनिया साबुत, नमक और ये जो हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के सबको मिक्स, जितने भी खुश्क मसाले हैं। अब हमने इसको पाउडर पीस लेना, बिल्कुल पाउडर बनाना। अब हम चेक कर रहे हैं, हमारा मसाला पीसा गया। ये देखो कितना अच्छा पाउडर पीसा गया, बिल्कुल बारीक जैसे हमें चाहिए था। इसमें ये जो मेरे पास आधा किलो टमाटर है, ये भी मैंने अभी इसमें पीस लूँगा। अदरक का ये भी 10 से 12 मिर्चें हरी ये डल जाएंगी। ये मैंने लहसुन जो छील के रखा हुआ है, ये सब मैंने इसके अंदर चॉपर में चॉप कर लेना। हमने अभी जैसे एक एक करके टमाटर डालते जाना, ये ऐसे। ये मिर्चें भी डाल देनी हैं, अदरक भी डाल देना। ये चॉपर करना हमने। ये सब मसाले मिक्स करके हमने जो आज टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, टिक्कों पे लगा के रख देनी है। ये अभी हम लहसुन डाल रहे हैं। ये थोड़ा चेक कर लेते हैं पीसे गए कि नहीं। एक दफ़ा मुझे और चलाना पड़ेगा। ये देखो बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो मिक्सर है एक जान हो गया। ये मैं 2 प्याली घी डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसी के अंदर हमारे जो टिक्के हैं इन्होंने फ्राई होना, और इसी के अंदर बिरयानी हमारी तैयार होगी। अभी फ़िलहाल मैंने ये देखो इतना बचा लिया, अगर ज़रूरत पड़े तो मैंने बाद में डालना। इसमें हम डाल रहे हैं आधा किलो प्याज। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना। ब्राउन करेंगे तो टिक्का बिरयानी की खुशबू आनी है। अब डाल रहे हैं हम मुर्गी डाल रहे हैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मुर्गी का पानी खुश करना। आपने इसकी अच्छी तरह बनाई कर देनी है। इसका कलर तब्दील हो जाएगा तो फिर इसकी जो मुर्गी की स्मेल है ये ख़त्म हो जाएगी। मुकम्मल हमने बिरयानी इसी में तैयार करनी है, जितना मैंने घी डाल दिया। तकरीबन ये हमारी 1.5 प्याली है, उसमें 1 पाव के करीब। अब मैं चूल्हा बंद करके इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल कर रहा हूँ। ये बाद में मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँ। ये इमली जा रही है इसके अंदर। ये जो हमने मसाले पीसे अभी ताज़ा ये चले गए। अब हम इसको मिक्स करके कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
जो अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाले चले जाएंगे। चलें जी, हम इसको कर रहे हैं बंद, ढकना दे के इसको रख देते हैं। ये 3 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना मसाला बना, बहुत बेहतरीन बिरयानी बनेगी। कि हमारे पास चावल भी 2 किलो हैं, 2 किलो या हमारे पास मुर्गी है। बड़े बड़े पीस करवाए हैं, तिक्का पीस। आप चाहे तो छोटे भी करवा सकते हैं। हमारे चिकन को जो मैंने तिक्का मसाले का लगा के रखे है, चिकन को पूरे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद अब हमने चूल्हा जला दिया। इसको हम ढक देंगे। इसका हमने थोड़ा पानी खुश्क करना। ये देखो हमारे पूरे चिकन को आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे ही आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि बिरयानी में ग्रेवी तो होनी चाहिए ना, इसी का मज़ा आएगा ये ग्रेवी का। अब इसके ऊपर ये जो ऑयल है ना, ज़्यादा घी है ऊपर, ये मैंने निकाल लेना प्याली में। ये ऊपर मैंने चावलों के ऊपर डालेंगे कि चावल चिपकेंगे नहीं आपस में। ऊपर वाले चावल हमेशा खुश्क होते हैं। ये मैं कोले के लिए बंद गोभी का ये देखिए रख रहा हूँ पत्ता। अगर पत्ता नहीं है तो आपने क्या करना, जल्दी से आपने इसके ऊपर ऐसे करके गिरना। तो रोटी का पीस ले लेना, एक टुकड़ी, एक बुरकी रोटी की ले लेना। रोटी नहीं है डबल रोटी ले ले, वरना प्याज का आप छोटा सा लेके उसके ऊपर कोला रखे, ऊपर फ़ौरन 2-3 टिपके आप ऑयल वगैरह डाल दीजिए। अब मैं इसको कम से कम 4-5 मिनट मुझे इसे दबा के रखना पड़ेगा। फिर इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इसकी खुशबू चले जाएगी कोले की। ये देखो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी मैं चावल बनाता हूँ, उबालता हूँ, तो पतीले बड़े में उबालता हूँ, पानी ज़्यादा डालता हूँ, एक एक चावल जो ऊपर लग लग आए। अब मैं 4 चम्मच इसमें नमक डालूँगा। 2 किलो हमारे पास चावल है, 2 किलो हमारे पास चिकन सी, ये हो गए 3, और ये 4 चम्मच चावलों वाले मैंने डाल दिए। अब हम दे देंगे ढकना, ढक देंगे तो जब उबाला आएगा तो हम चावल डाल देंगे। हमारा पानी गर्म हो गया खूब। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगा। चावल हम डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको हम साफ कर लेते हैं ऐसे। चलो एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे हम, 1-2 दफ़ा ऐसे। देखा मैंने कितना पानी डाला है, कम से कम 8-10 लीटर पानी है। जब चावल उबलेंगे एक एक चावल ऊपर आएगा। अगर हम पानी कम डालते हैं तो फिर चावल जो है ना चिपक जाते हैं, वो बिरयानी या पुलाव चावल अच्छे नहीं बनते। जितने मर्ज़ी चावल अच्छे हों, अगर आप पानी खूब नहीं डालेंगे तो कभी भी चावल अच्छे नहीं बनेंगे। ये ले, अब मैं एक दफ़ा ढकना लगाऊंगा, इसके पास ही खड़ा रहूँगा, फिर हटा दूँगा। ये देखो हमारे चावल जो है देखो कितनी अच्छे तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब मैं चेक कर रहा हूँ चावल, ये देखो ये साइडों से जो है ना गल गए हैं, दरमियान में से कच्चा, बस हमें इतने ही चाहिए। अब हम इसको छान लेते हैं। अच्छा, छानने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं 1 कप इसमें से पानी गर्म निकाल लूँगा ऐसे करके। अब हम बड़ी एहतियात के साथ छान रहे हैं इसको। ये पानी जो मैंने 1 कप निकाले हैं चाय वाला, ये मैं पानी नीचे डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा, ज़्यादा चावल नीचे लगेंगे नहीं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम पहले चावलों की तह लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसे करके आपने नीचे चावल हम ज़्यादा डालेंगे। ऐसे करके तह लगाएंगे आप। ये ले, अब हम इसके ऊपर डालेंगे बिस्मिल्लाह।
होने पे पढ़ लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके आपने वही बिरयानी जैसे बनती है आम तय पे तय लगाते जाना ऐसे। अब फिर आपने चावल डाल देने हैं। अब फिर आपने ये मसाला आप गौर से देखें कितना ये खुश्क खुश्क होना चाहिए, वरना अगर ज़्यादा ये गीला गीला होगा तो आपके चावल जो है ना चिपक जाएंगे। इसको आपने ऐसे खुश्क खुश्क रखना। आखिरी इसके ऊपर लेयर लगा रहे हैं ये वाली, बिल्कुल आपने साफ़ करना। इसका मसाला बहुत मज़ेदार है, इसमें इमली वगैरह डाली हुई है, टमाटर डाले हुए हैं, बहुत टेस्टी मसाला माशाल्लाह। जी इसको मैं हटा देता हूँ एक साइड पे। बहुत अच्छे तरीके से हमारे चावल हमने बिल्कुल डाल देने इसके। देखा मैंने 1.5 प्याली ऑयल घी इस्तेमाल किया हुआ, उसमें से जो ऊपर आ है वही मैंने फिर निकाल लिया चम्मच के साथ। अब उसके साइडों पे मैंने वही डाल देना वहाँ। अगर मैंने 2 प्याली निकाली थी तो आपको मैंने बताया मैं जो जितना चाहिए वही डालूँगा। ऊपर इसलिए डाल लें कि ऊपर वाले चावल हमेशा खुश्क रह जाते हैं। ये है मेरे पास इसी का ये घी उतारा हुआ। अब मैंने इसको ऐसे ही डाल देना इसके ऊपर। मैंने तवे के ऊपर रख दिया, पहले तवा के नीचे आग जो मैंने तेज़ कर दी है, बाद में मैं इसको कम कर दूंगा। कम से कम 10 मिनट के लिए रखना बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं आपने। हमारी जो बिरयानी को दम दिया है पूरे 10 मिनट हो गए। अब हम इसका ढक्कना हटा रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो। अब हमने इसको आस्ता हाथ से इसको हमने हल करना, मिक्स कर देंगे। आपने इसको बहुत सुकून से ऐसे बिरयानी को मिक्स कर देना ऐसे। ये देखें एक एक अलग अलग चावल है माशाल्लाह। ऐसे आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर 4-5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया करें। आपके बिरयानी या चावल बहुत अच्छे बनेंगे। ये ऐसे करके। जी आज की बिरयानी के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बेहतरीन बिरयानी है जी हमारे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। फिर कोई मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।